अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुनिया ने दीन को भुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है। इस दौर में खुश नसीब वो है अकबर जिसने कुरान मजीद खुला रखा है। मोमिन का ये किरदार, मोमिन की ये पहचान, इखलास में हो रूह तो आमाल में हो जान। ईमान की बिजली हो हमारे तड़पते हुए दिल में, एक हाथ में नबी का फरमान, एक हाथ में अल्लाह का कुरान। मौलाना सोहेल साहब कह रहे वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, 2 घंटे बयान करूंगा इंशाअल्लाह। सुनेंगे आप लोग? कहाँ कोई बोल रहा है? आप ही बैठ जाओ। एक मौलाना ने 3 घंटे बयान किए, सारा मजमा चला गया, 2 ही बंदे बैठे। तो मौलाना ने कहा सारे कच्चे ईमान वाले, 2 पक्के ईमान वाले तो यही है। तो वो कहने लगे मौलाना कच्चे पक्के की बात नहीं, एक माइक वाला है, एक पिंडाल वाला है। जलसा लंबा था लेकिन बड़ा खूबसूरत था। कई जलसों में जाना होता है, असातिज़े किराम की मेहनतों को अल्लाह कबूल फरमाए। बहुत खूबसूरत, बहुत दिलचस्प जलसा था। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन असातिज़े किराम ने कितनी मेहनतें की होंगी। और मैं दावे से कहता हूं इस जलसे में कितनी बातें ऐसी होगी जिसमें अक्सर नौजवान नहीं जानते होंगे। अल्लाह इन बच्चों
बच्चों और बच्चियों के मुस्तकबिल को रोशन बनाए। मौलाना सफ़ान साहब, हमारे सदर साहब मौलाना इलियास साहब, जो सेक्रेटरी है मदरसे के, जो नाज़िम आला है मौलाना अब्दुल जब्बार साहब, दीगर इनके रुफ़क़ा, अल्लाह ताला सबकी जिंदगियों में खुशहाली, आफियत, बरकत वाली जिंदगी बनाए। आफियत के साथ, ईमान, कुरान, कलमे की सलामती के साथ, मोहताजी के बगैर इन असातिज़े कराम को, मुआविनीन को, मुहसिनीन को लंबी जिंदगी अता फरमाए। और इस जलसे का मुकम्मल सवाब हमारी बस्ती से जितने बारगाह एज़दी में जा चुके हैं, अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं इस जलसे का मुकम्मल सवाब मरहुमीन को पहुंचाकर सारे मरहुमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए, और हम सबको अल्लाह कलमे वाली, ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। दुनिया का सबसे बड़ा मालदार वो है जिसके सीने में ईमान हो। 80 साल का डॉक्टर है, जानवर के कदमों में पड़ा हुआ है, क्यों? ईमान नहीं है। 80 साल का इंजीनियर है, जानवर के पेशाब को बरकत समझता है, क्यों? ईमान नहीं है। और एक 8 साल का बच्चा है, पायजामे को मल मल के धोता है। इमाम मस्जिद ने झिड़क के कहा, इतना पानी क्यों खोला है? लजाजत भरे लहजे में कहता है, इमाम साहब अभी पादर के पास से आ रहा था, जानवर के पेशाब के छींटे लग गए। कोई दरसे निजामी पढ़ा हुआ नहीं था जो नजासत गलीजा खफीफा को जानता हो। एक प्राइमरी स्कूल पढ़ने वाला 8 साल बच्चा, 80 साल के डॉक्टर को यह बात समझ में नहीं आई। 8 साल के बच्चे को कहां से समझ आई? ये अंदर से सदा आती है, वो डॉक्टर है लेकिन इसका सीना ईमान से खाली है। ये 8 साल का बच्चा है लेकिन पैदा होती इसकी माँ ने कलमा हमारे नबी का पढ़ाया है। इसलिए रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ईमान, ईमान दौलत की वजह से नहीं मिलता, हुकूमत की वजह से नहीं मिलता, रियासत की वजह से नहीं मिलता, सियासत की वजह से नहीं मिलता। अगर ईमान दौलत की वजह से मिलता, कारून कभी बेईमान न मरता। अगर ईमान ताकत की वजह से मिलता, फिरौन कभी बेईमान न मरता। अगर ईमान जन्नत सजाने से मिलता, शद्दाद कभी बेईमान न मरता। अगर ईमान रिश्तेदारी की वजह से मिलता, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कभी बेईमान न मरता। अगर ईमान खूनी रिश्ते की वजह से मिलता, मेरे नबी का सगा चचा कभी बेईमान न मरता। ईमान अल्लाह के फजल से मिलता है, नबी की नजरे करम से मिलता है। दुनिया का सबसे बड़ा मालदार जिसके सीने में ईमान का चरागा हो, और दुनिया का सबसे बड़ा गरीब जिसका सीना ईमान से खाली हो। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने मुसलमान के घर में पैदा फरमाया। ये और बात है, बच्चा कुछ नहीं है। कितने गुनाह होते, कितना ब्याज चलता है, कितनी लोन चलती है, कितनी हरामखोरी चलती है। जानते हराम का फिर भी खाते, जानते 2 नंबर का फिर भी लेते। रोजाना लड़कियां भागती है। अभी मैसेज आया था 10 लाख लड़कियां मुर्तद हो गई गैरों के पास, 40 लाख का बजट है। 10-10 साल की बच्चियां इंस्टाग्राम पर बैठी हुई, 12-12 साल की लड़कियां फेसबुक पर बैठी हुई है। रोजाना लड़कियां भागती है। एक चांद दिखता है मस्जिदें भर जाती है, एक चांद दिखता है मस्जिदें वीरान हो जाती है। रमजानी मुसलमान है, साल साल गुजर जाता है, कुरान को हाथ नहीं लगाते। 2 इनाम, 2 एहसान अल्लाह ताला के हम पर सबसे बड़े। वैसे तो बहुत सारे इनाम है। पहला इनाम अल्लाह ने मुसलमान बनाया, और दूसरा इनाम अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। जिस उम्मत में मैं और आप दाखिल है, अल्लाह ने इस उम्मत को सारे नबियों की उम्मतों का सरदार बनाया, खैर उम्मत का सर्टिफिकेट अता फरमाया। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। 1,24,000 कमोबेश अंबिया दुनिया में आए, सारे नबियों की उम्मतों की सरदार ये उम्मत है।
ये और बात है, हम अपना मकाम भूल चुके। मेरे अल्लाह ने सारे इंसानों का सरदार आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमीन को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे घरों का सरदार बैतुल्लाह को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे दरवाजों का सरदार दरे काबा को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे पत्थरों का सरदार हजरे अस्वद को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे कुओं का सरदार जमजम के कुएं को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे हसीनों का सरदार हजरत यूसुफ को बनाया। सारी मछलियों का सरदार हजरत यूनुस की मछली को बनाया। सारे तख्तों का सरदार मेरे अल्लाह ने हजरत सुलेमान के तख्त को बनाया। सारे महीनों का सरदार मेरे अल्लाह ने रमजानुल मुबारक को बनाया। सारी किताबों का सरदार मेरे अल्लाह ने कुरान करीम को बनाया। सारे दीनों का सरदार मेरे अल्लाह ने जुमा को बनाया। सारी रातों का सरदार मेरे अल्लाह ने लैलतुल कदर को बनाया। सारे सहाबा का सरदार मेरे अल्लाह ने सिद्दीक अकबर को बनाया। सारे नबियों का सरदार मेरे अल्लाह ने आमीना के लाल को बनाया। सारी उम्मतों का सरदार मेरे अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत को बनाया। रसूल मुजतबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफा कहिए, खुदा के बाद बस वो है, फिर इसके बाद क्या कहिए। शरीयत का है ये इसरार, खत्मुल अंबिया कहिए, मोहब्बत का तकाजा है कि महबूबे खुदा कहिए। जबीन और रूह मोहम्मद की तजल्ली है, जिसे शम्सुद्दुहा कहिए, जिसे बदरुद्दुजा कहिए। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने इस उम्मत को सारे नबियों की उम्मतों का सरदार बनाया। और एक बात, ईसा अलैहिस्सलाम की शान कोई कम थोड़ी थी। बगैर बाप के अल्लाह ने पैदा फरमाया। माँ मरियम, अल्लाह ने मुकम्मल सूरत हजरत मरियम के नाम की उतारी। पारा नंबर 16। अल्लाह हजरत मरियम को बेमौसमी फल खिला रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया। कबीले वाले आए, कुंबे वाले आए, बिरादरी वाले आए। कहा हजरत मरियम से, कहा मरियम तेरा अब्बा पाक, तेरी अम्मा पाक, तेरा निकाह हुआ नहीं, तेरा रिश्ता हुआ नहीं, ये बच्चा कहां से ले आई। हजरत मरियम कहने लगी, मुझसे न पूछो, बच्चे से ही पूछ लो तू कौन है। बिरादरी वाले कहने लगे मरियम मजाक करती है, 9 मौलूद बच्चे कभी बोला नहीं करते। कहाँ जानती हूँ 9 मौलूद बच्चे नहीं बोलते, लेकिन जब मेरा रब बुलाना चाहे तो बच्चे चुप भी नहीं करते। हजरत मरियम ने ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया। कुरान करीम में मौजूद है, फअशारत इलैहि, ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया हजरत मरियम ने। मुझसे ना पूछो, बच्चे से ही पूछ लो तू कौन है। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु फअवसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या। मेरी माँ को न पूछो, मुझसे पूछो मैं कौन हूँ। मैं अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा हूँ। अल्लाह ने मुझे नमाज का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया, और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेशुमार मौजिज़ात दिए थे। मिट्टी की चिड़िया बनाई, फूंक मारी, अल्लाह के फजल से जान पड़ी, हवा में उड़ने लगी। मादर जात अंधे की आंख में उंगली फेरते नूर उतर जाता था। कोड़ी के जिस्म पर हाथ फेरते शिफा मिल जाती थी। मुर्दे के पास खड़े होकर कुम बिस्मिल्लाह, मुर्दा खड़े होकर बातें करता था। बेशुमार मौजिज़ात। पॉइंट की बात, हम किस नबी के उम्मती है। आखिरी मौके पर ईसा अलैहिस्सलाम कुर्ब क़यामत का दज्जाल का फितना आएगा।
ईसा अलैहिस्सलाम दिमश्क की जामा मस्जिद के मशरिकी मीनारे पर उतरेंगे, असर की नमाज का वक्त होगा, इमाम मेहदी मुसल्ले पर खड़े होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम को देखेंगे, कहेंगे आप नमाज पढ़ाए, का नमाज पढ़ाने नहीं आया, दज्जाल को कत्ल करने आया हूं, नबी बन के नहीं आया, मोहम्मद मुस्तफा का उम्मती बन के आया हूं। वो फखर से कहेंगे, हमें तो बिन मांगे अल्लाह ने बना दिया। कहां है नबी वाले अखलाक? मस्जिद की लेटरिन के लोटे भी बांध के रखने पड़ते, खुले होंगे तो कोई उठा के ले जाएगा। लेटरिन में जूते रखते हैं, वो भी आधे आगे से काट के रखते, ठीक ठाक होंगे तो कोई उठा के ले जाएगा। किसी पे तोहमत लगानी हो कोई परवाह नहीं, किसी पे इल्जाम लगाना हो कोई परवाह नहीं, किसी की गीबत चुगली करनी हो माशाल्लाह वुजू करके मस्जिद में बैठ के करेंगे। अब तो मीडिया का जमाना है, बटन दबाओ, एक ही बटन से कितनों की इज्जतें बर्बाद हो जाती। पहले तोहमत लगाता है, दूसरे दिन माफी मांगता है कि भाई कल मैंने जो मैसेज छोड़ा था ना वो मैसेज गलत था। हो सकता है कल वाला मैसेज सुना हो, माफी वाला मैसेज किसी ने ना सुना हो। ये जबान है ना, जबान सबसे ज्यादा गुनाह यहां से होते, बिलखुसूस खवातीन से कहूंगा। दो औरतें इकट्ठी हो जाए ना, सारे मोहल्ले की औरतों की बात लग जाती है। मिशकात शरीफ में जब सुबह होती है ना, सारे आजाद जुबान से कहते तू ठीक रहना, हम ठीक है, तू टेढ़ी होती हड्डी हमारी टूट जाती है। लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा था, कुछ अच्छा बोल सकते हो तो बोलो, वरना खामोशी बहुत बड़ी दौलत है। एक बादशाह ने अपनी रियाया में ऐलान किया था, जो अच्छी बात कहेगा उसको 400 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। बादशाह हर एक की बात सुनता है, किसी की बात पसंद नहीं आती। दूसरे दिन बादशाह अपने वजीर के साथ रियाया की देखभाल के लिए निकला हुआ था। एक बुढ़िया को देखा जो जैतून का पौधा लगा रही थी, तो बादशाह को बड़ी हैरानी हुई। उस बुढ़िया के पास जाके कहने लगा, माई मेरी नजर में तेरी उम्र 70-80 साल है और तू ज्यादा से ज्यादा 5 साल जिएंगी, और जैतून का पौधा तू जो लगा रही है वो फल देगा 20 साल के बाद, तो इतनी मशक्कत क्यों? तो उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहा अली जनाब, आज मैं और आप जो फल खा रहे हमारे बाप दादाओं ने बोया था, आज हम लगा रहे, कल हमारी औलाद खाएंगी। कहा 400 सिक्के दे दो। 400 सिक्के दे दिए तो मुस्कुराई। कहा क्यों मुस्कुरा रही है? कहा मैंने फल 20 साल के बाद लेना था, मुझे आज ही मिल गया। कहा 400 सिक्के और दे दो। 400 सिक्के और दे दिए, वो फिर मुस्कुराई। कहा क्यों मुस्कुरा रही है? कहा मैंने एक ही दफा फल लेना था, मुझे 2-2 मरतबा फल मिल गया। कहा 400 सिक्के और दे दो। बादशाह तेजी से भागने लगा। वजीर कहने लगा, अली जनाब इतने तेज कहां भाग रहे? का 2 घंटे यहां ज्यादा रुक गया नहीं, ये सारा खजाना लुट लेगी। अल्लामा रूमी ने नतीजा निकाला, जबान की मिठास दुश्मन को भी दोस्त बना देती है और जबान की कड़वाहट औलाद को माँ बाप से भी दूर कर देती है। सबसे ज्यादा गुनाह जबान से होते हैं। इबादत का इनकार नहीं, इबादत तो बहुत हो रही है, साथ साथ गिबत भी चल रही है, इल्जाम भी चल रहा है, दूध में पानी भी मिलाया जा रहा है, तोहमत भी लग रही है, नंगा नाच भी देखा जा रहा है। 2-2 बजे तक नौजवान चैटिंग करते अजनबी लड़कियों से। खवातीन से कहूंगा, अपने बच्चों के हाथों से मोबाइल छीन लो, इनके हाथों में कुरान दो। मर्दों से कहूंगा, बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। तुम्हारा बच्चा हाफिज कुरान बन गया, तुम मर जाओगे 2 पारा पढ़ के सप्लाई करेगा, अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत का बागीचा बना देगा। दुनिया भी सिखाओ लेकिन पहले दीन दो। हमारे मदरसों से तादाद कम हो गई, मदरसे में बच्चे नहीं आते। हम यूं नहीं कहते अंग्रेजी न पढ़ा, उसकी भी बहुत जरूरत है। अच्छे डॉक्टर भी तो कहाँ है? हमारी औरतें गैरों के सामने नंगी हो रही है। अच्छे इंजीनियर भी तो कहाँ है? अच्छे वकला कहाँ है? कितने नौजवान कुरान नहीं जानते, कितने नौजवान जनाजे की दुआ नहीं जानते। मैं 3-4 महीने पहले कश्मीर गया था, वहां डोडा में मेरे एक दोस्त है मौलाना अखलाक साहब। जब मैं कश्मीर से यहाँ गुजरात आया तो मुझे कहने लगे, कारी साहब ये आपके जाने के बाद यहाँ एक ऐसा किस्सा पेश आया, मैं पूरा हिल चुका हूं। मैंने कहा क्या हुआ? कहा बंबई अंधेरी से एक जमात आई थी
अमीर साहब कहने लगे इजाजत हो तो हमारा साथी कुछ बात करना चाहता है, तो इजाजत दे दी। तो वो जो साथी था उसने मिंबर पर बैठकर 40-50 हदीसें नबी की सनद के साथ सुनाई, तर्जमा किया। तो मौलाना अखलाक साहब सोचने लगे, क्योंकि दारुल उलूम देवबंद का फारिग लग रहा है। जब नमाज से फारिग हुए सहन में मुलाकात हुई, कहा मौलाना साहब कौन से मदरसे से फारिग है? कहा किसी मदरसे से फारिग नहीं हूं, ना किसी मदरसे में पढ़ा हूं, मैं बंबई अंधेरी में ऑटो रिक्शा चलाता हूं और अल्लाह के नबी की 15,000 हदीसें ज़बानी याद है। तो मैं भी हिल गया। फिर मुझे उसका नंबर दिया, अब्दुल रहमान नाम था उसका, मोबाइल नंबर दिया। और वो कह रहा था मैंने अल्लाह ताला से कहा है कि मुझे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक नबी की 40,000 हदीसें ज़बानी याद ना कर लो। वो कहते हैं मेरी ऑटो रिक्शा में मुस्लिम बुखारी रखी होती है, बुरके के बगैर किसी लड़की को मैं अंदर नहीं बिठाता। हमारे यहां तो जींस टी शर्ट वाली आ जाए तो आगे वाला काज साफ करता है, पीछे हुर बराबर नजर आए। मस्जिद के बाहर से भी ऑटो रिक्शा गुजरे, जोर जोर से गाना बजता है, टक्कर लग गई मर गया, नबी को क्या मुंह दिखाएगा? नबी से प्यार है तो नबी की अदाओं से भी प्यार होना चाहिए। हम मोहम्मद को मानते हैं, मोहम्मद की नहीं मानते। अल्लाह को मानते, अल्लाह की नहीं मानते। कुरान को मानते, कुरान की नहीं मानते। वलियों को मानते, वलियों की नहीं मानते। अल्लाह की कसम 313 थे बदर में, लेकिन जलील नहीं थे। आज पूरी दुनिया की आबादी 6.25 अरब, 1 अरब 40 करोड़ मुसलमान है। इनके त्योहार हमारी मस्जिदों के बाहर मनाए जाते, बगैर कसूर के मुसलमानों को जेलों में डाला जा रहा है। मस्जिदों की चेकिंग चल रही है, मदारिस की चेकिंग होती है, खानकाहों को उजाड़ा जा रहा है, तबलीगी मिशन पर पाबंदियां लग रही, खवातीन को अगवा किया जा रहा है, इज्जत और नामुस को लूटा जा रहा है, कुरान के नुस्खे जलाए जाते। क्या कुछ नहीं हो रहा है? सब कुछ हो रहा है। बदर में 313 थे, वही खुदा आज भी पूरी ताकत के साथ मौजूद है। बोलो जोर से बेशक, जिसने बदर में 1000 लश्कर फरिश्तों का उतारा था। अभी तुर्की में जलजला आया थोड़े टाइम पहले, 45,000 लोग मर गए। यूं ना समझो कि वो हमसे ज्यादा गुनहगार थे। कई औरतें बेवा हो गई, कई बच्चे यतीम हो गए। सारा निजाम कायनात मेरे रब के कब्जे कुदरत में, जब चाहे जहां चाहे जलजला भेजे, जमीन को हुक्म दे जमीन निगल जाए। अल्लाह का कुरान कहता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। अल्लाह फरमाता है बादशाहों का बादशाह मैं, जिसे चाहता हूँ बादशाह बनाता हूँ, जिसे नहीं चाहता हूँ सल्तनत छीन लेता हूँ। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा, जिसे चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, जिसे नहीं चाहता हूँ जलीलो ख्वार कर देता हूँ। बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। सारी भलाइयां मेरे कब्जे कुदरत में, हर चीज पे कुदरत मेरी। तूलिजुल लैल फिन्नहारी व तूलिजुन नहार फिल लैल। कौन है रात को दिन में दाखिल करने वाला, दिन को रात में दाखिल करने वाला। व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। कौन है जिंदा से मुर्दा बनाने वाला, मुर्दा से जिंदा बनाने वाला। व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। मेरा अल्लाह फरमाता है कौन है जो बंदों को बेहिसाब रिस्क देता है। यहबु लिमन यशाअ इना था, जिसे चाहता है लड़कियां देता है। वयंहबु लिमन यशाअ ज़ुकुर, जिसे चाहता है लड़के देता है। वयुज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनाथा, जिसे चाहता है दोनों ही दे देता है। वयजअलु मन यशाअ अक़ीमा, जिसे नहीं चाहता है कुछ भी नहीं देता है। बनाने वाला मैं, पालने वाला मैं, संभालने वाला मैं, रिस्क देने वाला मैं, तेरी मौत जिंदगी का फैसला करने वाला मैं। ला इलाहा इल्ला हुवा युह्यी व युमीत। जितना चाहता हूं, जिसे चाहता हूं जिलाता हूं, जब चाहता हूं मौत दे देता हूं। कोरोना में नहीं देखा था कितने लोग मर गए? अल्लाह चाहता तो मेरा आपका ऑक्सीजन भी अप डाउन कर सकता था। कितने लोग तुर्की में मर गए। रोजाना अल्लाह चांस दे रहा है।
आज मेरा बंदा सुधरेगा, आज सुधरेगा, आज सुधरेगा। एक मछली तो पकड़ी थी पिछली कौम वालों ने, कहा था शनिचर को मछलियां मत पकड़ना, और पकड़ी भी नहीं थी। घड़े खोदे थे, उछल उछल के आई, कैद हो गई, इतवार को पकड़ के खाया था। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह फरमाता है मकर करना मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैं बड़ा बेनियाज हूं। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फिस्सब्ति फक़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। रात को सोए हसीन जवान थे, सुबह उठे 70,000 को अल्लाह ने जलील बंदर बना दिया। तफसीर में है 3 दिन जिंदा रहे, बाद में सब मर गए। बोलो जोर से बेशक, आज भी वो खुदा पूरी ताकत के साथ मौजूद है। गाना न सुनो जवानों, कुरान सुनो, मस्जिदों की पाबंदी करो, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो, झूठ न बोलो, सच बोलो, मोबाइल का सही इस्तेमाल करो। ये मोबाइल जन्नत में भी ले जा सकता है, जहन्नम में भी ले जा सकता है। हर रास्ते से गुजरने वाली माँ बहन को अपनी माँ बहन समझो। एक हदीस, अगर इस पर अमल कर लिया, मरेंगे यहां, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। अल्लाह के नबी ने आखिरी मौके पर कहा था, 2 चीजें देकर गुम्बद खजरा जा रहा हूं, इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी, अगर मजबूती से थाम लिया कभी गुमराह नहीं होंगे। एक किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान, व सुन्नती, और एक मेरी जिंदगी। एक कुरान से दोस्ती करो और नबी की सीरत अपनाओ, इंशाअल्लाह फिर सरबलंदी अल्लाह अता फरमाएगा। जिल्लत पस्ती ज़बू हाली हमारा मुकद्दर न बनेंगी, हम मरेंगे यहाँ, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। और नबी से जब तक सच्चा प्यार न होगा, वहां तक हमारा ईमान भी मुकम्मल न होगा। तजल्लियात सफदर में लिखा है, नबी के आशिक पहले कैसे गुजरे। मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर वो काड़वी फरमाते, यूपी का एक मशहूर गांव था वहाड़ी, वहां किसी बस्ती से मेरे नाम खत आया था। कहा मौलाना साहब, हमारे यहाँ कभी नबी की सीरत पर जलसा नहीं हुआ, आप यहाँ आए और नबी की कहानी, नबी की सीरत सुनाए। तो मौलाना फरमाने लगे, खत के अल्फाज में पढ़ रहा था, मुझे उमंडते हुए जज्बात नजर आ रहे थे, मेरे जमीर ने इजाजत नहीं दी कि मैं इनको मनफी में जवाब दूं। मैंने हामी भरी, मैंने कहा फुला तारीख को बंदा तुम्हारे शहर में, तुम्हारे गांव में पहुंच जाएगा। जब वो दिन आया, 3-4 ट्रेनों का सहारा लिया, बड़े स्टेशन पर पहुंचे, फिर वहां से तांगे पर बैठे और उस गांव में पहुंचे। वहां चौराहे पर कुछ मेजबान खड़े थे, इन्होंने मुझे अच्छा खाना खिलाया, फिर वापसी का टिकट दिया, कहा मौलाना आप यहां से तशरीफ ले जाए। मैंने कहा बड़े अजीब लोग हो, नबी की सीरत सुनाने के लिए बुलाया था, आप छुट्टी दे रहे हो। कहा मौलाना हमें तो नबी की सीरत सुननी है, लेकिन बड़ी मजबूरी है। कहा बात क्या है। कहा चारों तरफ कादियानी लोग आबाद है, इन्हें पता चला तो इन्होंने कहा अगर तुम्हारे नबी की सीरत सुनाई गई, जलसा हुआ, तो हम तुम्हें जान का भी नुकसान पहुंचाएंगे, माल का भी नुकसान पहुंचाएंगे। हम तादाद में कम है, वो लोग ज्यादा है, हम ये नहीं करा सकते। तो मौलाना कहने लगे जब तक मेरी इज्जत का सवाल है, आप लोगों की इज्जत का सवाल है, वहां तक ठीक है, अब तो मदीने वाले आका की इज्जत का सवाल है, जलसा होगा, जरूर होगा। मुझे पहले बताओ, तुम्हारे इलाके में यहाँ अतराफो जवानिब में कोई बासर गुंडे टाइप का आदमी है? तो लोग कहने लगा हाँ, एक नूरा नाम का एक आदमी है जिससे सारा इलाका डरता है। कहा मुझे उसके पास ले चलो। उस नाम था नूर मोहम्मद, लोग नूरा नूरा कहते थे। 10-12 आदमियों का टोला वहां गया। नूरा ने देर से देखा, दूर से देखा कि मौलवियों का टोला आ रहा है, का मौलवियों की शामत नूरा का क्या काम पड़ गया। जब करीब गए तो कहा भाई नबी की सीरत पर जलसा करना है, कादियानियों का हमले का खतरा है, हम चाहते हैं कि तू पहरा दे दे, क्योंकि यहाँ चारों तरफ लोग तुझसे डरते। तो वो कहने लगा मौलाना साहब, डाकू जरूर हूं लेकिन बेगैरत नहीं हूं, डाकू जरूर हूं लेकिन खून के कतरे कतरे में नबी का इश्क भरा हुआ है, जलसा होगा, जरूर होगा। 3 घंटा तकरीर की और नूरा ने 3 घंटा पहरा दिया। मौलाना तकरीर करके तो घर चले गए। नूरा कहने लगा अगर किसी ने मुसलमानों की तरफ गलत नजर से देखा तो आंखें नोच लूंगा। 8-10 महीने गुजर गए। मौलाना फरमाते हैं कि कोई मेरे दरवाजे पे आया, उसने दस्तक दी, मैंने दरवाजा खोला तो सर पे अमामा था, गंजान दाढ़ी थी, अरबी लिबास में, इस्लामी लिबास में मलबूस था। मैंने पूछा भाई कौन हो, मैंने पहचाना नहीं। कहा मौलाना मैं वही नूरा हूं जिसने 3 घंटा पहरा दिया था। आप जब तकरीर करके घर पहुंचे, मैं रात को सोया तो आमीना का लाल ख्वाब में आया और आकर कहने लगा तूने मेरी इज्जत पर पहरा दिया है, जा बशारत देता हूं मैं भी राजी और अरश वाला खुदा भी राजी।
ये मोबाइल है ना, इस पर थोड़ा पहरा दो, इंस्टाग्राम पर पहरा लगाओ, फेसबुक पर पहरा लगाओ, और जो पहरे लगे हुए हैं ना मस्जिद और कुरान पे, वो पहरे हटाओ। ये जलसों से पैगाम लेकर जाए कि हमें जो बच्चों ने प्रोग्राम पेश किया, जो बातें बताई, इंशाल्लाह हमें वो बात अपनी जिंदगी में लानी है। यूं ना जियो हंसते हुए, रोते हुए आए थे रोते हुए जाए। जाना तो हर एक को दुनिया से, बहुत सारे लोग चले गए। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का निशान, खून का गाढ़ा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जिस दम आके टकराएंगी, ये मिट्टी की इमारत फिर मिट्टी में मिल जाएंगी। बहारे दुनिया चंद रोजा न चल यहाँ सर उठा उठा कर, खुदा ने करोड़ों नक्शे मिटा दिए हैं बना बना कर। जब तू दुनिया से जाएगा कुछ साथ न तेरे होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा कुल लिबास होगा। कामयाब तब है जब हम अल्लाह के नबी की सीरत को अपनी जिंदगी में उतारे, मस्जिदों से जुड़ जाए, कुरान से दोस्ती करे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह इस बस्ती में खुसूसी रहमतों बरकतों का नुज़ुल फरमाए, असातिज़ाए किराम की मेहनतों को कबूल फरमाए। खवातीन ने, मर्द हजरात ने, जो यहाँ है, जो बंबई में है, जो कहीं दूर है, जिन्होंने जिस लाइन का जलसे को कामयाब बनाने में हिस्सा लगाया है, अल्लाह ताला सबको खुशहाल जिंदगी नसीब फरमाए। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी नात सुना दो। जलसा तो वही हो ही गया, कितनी नातें सुनी है, एक नात सुना देता हूं। चलो दुरूद शरीफ पढ़े थोड़ा વધારે। वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने सी कंकर, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहाँ हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहाँ हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। इजाजत अगर दो तो जामे शहादत, इजाजत अगर दो तो जामे शहादत, लबों से लगाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होंठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होंठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या है जरूरत, वहाँ मालो दौलत
की क्या है जरूरत, जहां जान लुटाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने सी कंकर, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। बहुत खूबसूरत। सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मजा था, इशारे में आका के इतना मजा था, कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो नन्ना सा असगर, वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा है, वो खैमे में रो कर। वो नन्ना सा असगर, वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा है, वो खैमे में रो कर। ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को दिल चाहता है। आखिरी शेर। अबू जहल ने इनाम रखा था, जो बानी इस्लाम को कत्ल करके सर कलम करके मेरे पास ले आए 100 ऊंट नकद इनाम दिया जाएगा। उमर इब्नुल खत्ताब उठे थे नंगी तलवार लेकर कि ये काम मैं खत्म करूंगा, मैं बानी इस्लाम का सर कलम करके लाऊंगा। जब आमीना के लाल दुर्रे यतीम पे जब नजर पड़ी तो उमर की दिल की दुनिया बदल गई। शायर कहता है, जो देखा है रूए जमाले रिसालत, तो अफजल उमर मुस्तफा से यूं बोले। जो देखा है रूए जमाले रिसालत, तो सलमा उमर मुस्तफा से यूं बोले। बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर अब, बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर अब, गुलामी में आने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने सी कंकर, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को दिल चाहता है।